What is the place value of 3 in 654.213? तो इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू का पता लगाने के लिए चलिए इस नंबर के सभी डिजिट्स को हम अलग अलग रंगों में यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 654 पॉइंट, तो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है और इस डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास है 0.21213। यहाँ पर मैं 3 लिख लेती हूँ। तो हमें इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू का पता लगाना है। तो अगर यहाँ पर इस नंबर में ये डेसिमल वाला पार्ट नहीं होता तो हम जानते हैं कि ऐसे नंबर्स की प्लेस वैल्यू का हम पता कैसे लगाते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ 654 होता तो हम कह सकते थे कि ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू ये है वंस की प्लेस पे, ये आता है हमारे यूनिट्स की प्लेस पे। और अगर हम यहाँ पर लेफ्ट में बढ़ते हैं 4 के तो हमारा अगला डिजिट है 5 और 5 की प्लेस वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये आता है टेंस के प्लेस पे। तो हमारे पास 5 टेंस हैं। और अगर हम और लेफ्ट में बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 6 और ये 6 ये आता है हंड्रेड्स की प्लेस पे। यानी कि इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 4 वंस हैं, 5 टेंस हैं और 6 हंड्रेड्स हैं। तो अब अगर हम इस डेसिमल वाले पार्ट की बात करें तो जब भी हम डेसिमल पॉइंट के राइट में आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो 10 से डिवाइड होती चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू ये टेंस के बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू टेंस के बराबर है। इसी तरीके से अगर हम और राइट जाते हैं तो हमारी ये जो 1 की प्लेस वैल्यू है ये 10 से और डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी प्लेस वैल्यू ये बराबर होगी हंड्रेड्स के, इसकी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स के बराबर। और इसी तरीके से ये जो हमारा आखिरी डिजिट है 3, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी थाउजेंड्स के बराबर, इसकी प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स के बराबर। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 3 की प्लेस वैल्यू ये थाउजेंड्स के बराबर है। हम कह सकते हैं कि इस नंबर में हमारे पास 3 1000s हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू ये थाउजेंड्स के बराबर है। लेकिन चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो प्लेस वैल्यूज हैं ये हमसे कहना क्या चाहती हैं। तो अब हम यहाँ पर इस नंबर को दोबारा कैसे लिख सकते हैं? हम अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हैं 600s प्लस 5 टाइम्स 10s यानी कि 50 प्लस 4 टाइम्स 1s यानी कि 4 प्लस 2 10s यानी कि 2/10 प्लस 1 टाइम्स 100s यानी कि हमारे पास है 100s और आखिरी में हमारे पास है 3 टाइम्स 1000 यानी कि हमारे पास है 3000 यहाँ पे। तो हमारी ये चीज़ यहाँ पर 654.213 को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और आप चाहें तो इसे इसकी प्लेस वैल्यू के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपके पास है 6 हंड्रेड्स, यहाँ पर 6 है हंड्रेड्स की प्लेस पे, यानी कि हमारे पास है कुल 6 टाइम्स हंड्रेड्स, ये रिप्रेजेंट करता है 600 को ही। और इसके आगे टेंस के प्लेस पे है हमारे पास 5, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 टाइम्स 10s यानी कि 50 है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमारे पास है 4 वंस का मतलब हुआ कि हमारे पास 4 टाइम्स 1 यानी कि 4 है। और अगर हम इस डेसिमल पार्ट की बात करें तो यहाँ टेंथ्स की प्लेस पे हमारे पास है 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 टाइम्स 10s हैं। तो 2 टाइम्स 10s का मतलब हुआ कि हमारे पास 2 10s हैं। और इसी तरीके से यहाँ हंड्रेड्स की प्लेस पे हमारे पास है 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास है 1 टाइम्स हंड्रेड्स, हमारे पास है 1 टाइम्स हंड्रेड्स और ये 3 आता है हमारे थाउजेंड्स की प्लेस पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है 3 टाइम्स 1000, हमारे पास है 3 टाइम्स 1000। और यहाँ पर हमने इस नंबर को इसके प्लेस वैल्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 6 हंड्रेड्स हैं, 5 10s हैं,
4 ones हैं, 2 tenths हैं, 1 hundredths हैं, 3 thousandths हैं और इसीलिए 3 की प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स होने का मतलब है कि हमारे पास लिटरली 3 thousandths हैं।